स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,34,281 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 893 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 24,948 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के 2,66,586 एक्टिव मामले सामने आ गए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मामलों ने भी टेंशन बढ़ा रखी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों के कम होने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी ने कोरोना के 4,044 नए मामले दर्ज किए। 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 34,088 लोगों की टेस्टिंग की गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल नवोदय विद्यालय में एंटीजन टेस्ट में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 6 बच्चों के पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इन बच्चों के संपर्क में आए दूसरे बच्चों का भी टेस्ट कराया जाएगा। वाराणसी में कोरोना के 252 नए मामले सामने आए। 468 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल वाराणसी में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2,201 है। तमिलनाडु में कोविड के 24,418 नए मामले सामने आए। साथ ही 40 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में मौत का कुल आंकड़ा 37,506 पहुंच गया है। केरल में कोरोना के 50,812 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में यहां 1 लाख सैंपल की जांच की गई, जहां तिरुवनंतपुरम जिले से सबसे ज्यादा 6,647 मामले सामने आए। कोरोना की लहर तेजी से बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ भी बढ़ती नजर आ रही है। जॉन इब्राहिम, करीना कपूर के बाद अब एक्ट्रेस काजोल को भी कोरोना ने जकड़ लिया। ये बात काजोल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस को बताई। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम हुआ। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं और साल 2022 की पहली कड़ी मन की बात के लिए बीजेपी ने 75,000 बूथ और शक्ति केंद्रों पर स्क्रीन की व्यवस्था की। 30 जनवरी यानी आज शहीद दिवस। आज के ही दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश भर में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई। पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि, राजनेताओं ने बापू को नमन किया। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने चलाया चरखा। बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को किया नमन। मुख्यमंत्री बोले, गांधी जी का संदेश शांति का प्यार, प्यार का अहिंसा का। बीजेपी पर साधा निशाना का। आज में देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। खतरे में देश का लोकतंत्र है। बापू की जयंती पर हिंदुत्ववादी पर घमासान। राहुल गांधी बोले, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को मारी थी गोली। संजय राउत का बयान, कहा असली हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को मारता गोली। बीजेपी ने कांग्रेस और शिवसेना पर बोला हमला। प्रयागराज की धर्म संसद में फिर विवादित बयान। हिंदू राष्ट्र घोषित तो भारत, मुस्लिमों का अल्पसंख्यक दर्जा करने का प्रस्ताव पारित। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार। धर्मांतरण पर बोले संत, रोको टोको, नहीं माने तो ठोको। डीबी जारोली की बर्खास्तगी पर बोले सीएम गहलोत, हर गलती कीमत मांगती है। जिन लोगों की होगी लिप्तता उन पर होगी सख्त कार्रवाई। विधानसभा में भी लाएंगे नकल रोकने के लिए विधायक। रेड पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई तेज। मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को लेकर पहुंचे अजमेर। बोर्ड के गेस्ट हाउस में आरोपियों से पूछताछ, सुराग तलाशने में जुटी एसओजी की टीम। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। बोले, लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगों और अयोध्या में मारे गए राम भक्तों के खून से सनी है। जेपी नड्डा ने भी सपा बसपा पर बोला हमला। राजनाथ बोले, अयोध्या में नहीं तो और कहां बनेगा राम मंदिर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में 2 फरवरी को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि यह रैली गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के विधानसभा क्षेत्र सैंकलिम में होगी। गौरतलब है कि गोवा के बाद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए 31 जनवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जयपुर के सांभरिया में आग का तांडव। होलसेल डीलर के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। करीब 1 करोड़ का बताया गया है नुकसान। जयपुर के एनआरआई कॉलोनी में लेपर्ड की दहशत खत्म। आखिर 15 घंटे के बाद लेपर्ड हुआ ट्रैकुलाइज। डॉक्टर अरविंद माथुर ने लगाया लेपर्ड पर सटीक निशाना। भरतपुर के कामा में चोर को चोरी करना पड़ा महंगा। लोग ने चोरों को दबोचकर जमकर धुनाई कर दी। पुलिस को सुपुर्द कर दिया। सिरोही में सिरफिरे की करतूत। कार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई पेट्रोल डालकर आग लगाने की पूरी वारदात। डूंगरपुर पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 30 लाख से ज्यादा कीमत की 424 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। ट्रक चालक बलविंदर सिंह सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंकियों पर आघात। 12 घंटे में 5 दहशतगर्दों को किया ढेर। पुलवामा में जैश के 4 तो बड़गांव में लश्कर का एक आतंकी मार गिराया।
नसीराबाद में कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। झुंझुनू के चिड़ावा में शहीद दिवस पर शांति मार्च निकाला गया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। दौसा के मैवा में बाइक की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों की हालत गंभीर होने की वजह से जयपुर रेफर किया गया। नागौर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महात्मा गांधी के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। ब्यावर के महात्मा गांधी सर्किल पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। 12 में शहीदों की स्मृति पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान उत्तम सेवा चिन्ह और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में दिन प्रतिदिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। इस दौरान चोरों ने हवेली और मकान से जेवरात और नकदी चोरी की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिरोही के आबू रोड में खेल का मैदान बदहाली का शिकार हो गया है। 50 लाख की लागत से बनाया जाना था उसे, लेकिन अधूरे कार्य के बावजूद ठेकेदार को इसका भुगतान कर दिया गया, जिससे मैदान का काम अब अधूरा ही रह गया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा के आदर्श विद्या मंदिर में संस्कार भारती की ओर से भारत पूजन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इसी मौके पर कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। जयपुर में तिलक नगर पूर्व निवासी पंकज सक्सेना ने ज्ञान मार्ग पर आयोजित समारोह में एक मार्ग संकेतक बोर्ड का अनावरण करवाया। यह प्रदर्शित करता है कि पूर्व में निस्वार्थ विकास कार्य किया गया है। वीरों की भूमि झुंझुनू में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन और विदेशी कंपनियों के खिलाफ संघर्ष को याद किया। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने टीकाकरण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित भी किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस कांस्टेबल रवि कुमार मीणा ने राजस्थान पुलिस को गौरवान्वित महसूस करवाया। कांस्टेबल रवि ने 2,50,000 रुपए से भरा बैग उसके मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का परिचय दिया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झुंझुनू के गुड़ा गोरजी में ग्रामीणों ने रिटायरमेंट से पहले पुलिस थानाधिकारी का भव्य स्वागत किया। थानाधिकारी ने युवाओं को संदेश देते हुए नशे पत्ते की लत से दूर रहने की बात कही। उदयपुर के सलूम्बर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेड़ता सिटी में जिला अभिभाषक संघ ने सांसद दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र में एडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की मांग की। झुंझुनू के मंडावा में ग्रामीणों का पंचायत कार्यालय शिफ्ट करवाने के लिए धरना प्रदर्शन जारी है। विधायक के निर्देश देने के बाद भी शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका स्वास्थ्य चेक किया। जोधपुर के शेरगढ़ में आवारा पशुओं का हाल बेहाल हो गया है। बारिश न होने की वजह से उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई सामाजिक संगठनों सरकार से उनके लिए आवाज उठाते नजर आए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कॉटन सिटी शाखा की ओर से दिव्यांग सहायता बॉक्स का उद्घाटन किया गया। दिव्यांग सहायता बॉक्स में अपनी जरूरत के सामान की पर्ची डाल सकता है, उसे उसकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। भरतपुर के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कलेक्टर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित अन्य प्रशासन मौजूद रहे। राजसमंद में नाथद्वारा तहसीलदार कपिल उपाध्याय के नेतृत्व में शिशोदा के क्षेत्रपाल भैरोजी मंदिर में दान पेटी राशि की गणना की गई। इस दौरान एसडीएम सहित अन्य अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। बाड़मेर में विद्युत विभाग की 16 बीघा भूमि पर वर्षों से कब्जा हुआ है और जिस पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेड़ता सिटी में राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ ने महेंद्र टेलर को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रिंट और सोशल मीडिया प्रभारी का पद सौंपा। उनका मेडिकल स्टाफ ने स्वागत किया। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही पूर्व में सजायाब आरोपियों की गिरफ्तारी कर पूछताछ की। जोधपुर के जेएनवीयू कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पेंशन प्रकरण को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में रातानाड़ा थानाधिकारी मूल सिंह को निलंबित किया गया। इस पूरे मामले में राजपूत समाज के लोगों ने रोष भी जताया। साथ ही शेरगढ़ एसडीएम को ज्ञापन देकर थानाधिकारी की बहाली और मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। नागौर के लाडू में पुलिस महानिरीक्षक ने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति से 300 ग्राम अफीम जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नसीराबाद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्कूल के छात्रों ने बाजार में शांति रैली निकाली, जिसे तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
डीडवाना के रेलवे स्टेशन के पास खाली पड़ी जमीन पर पटरियों के पास बिछाए जाने वाले मिट्टी का डिपो बनाया जा रहा है। इससे गिट्टी की कमी के कारण रेलवे के कार्य में रुकावट नहीं आई। झालावाड़ में शहीद दिवस पर शांति मार्च निकाला गया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। लाडनू के राजकीय चिकित्सालय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी मेगा शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। धौलपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहीद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट में स्थित गांधी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। झालावाड़ के पिड़ावा में एक युवक ने अज्ञात कारणों की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। जैसलमेर में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के फिर से भवानी सिंह जिलाध्यक्ष चुने गए और इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भवानी सिंह निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुने गए। लाडनू पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी पर सवार एक युवक को गिरफ्तार कर उससे 300 ग्राम अफीम बरामद की है। जोधपुर के फलौदी में विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। इस दौरान घायल कर्मचारी को लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में बाइक और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर के जुवाड़ गांव के एक खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जांच में जुट गई। डूंगरपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल के स्टाफ को आटे में चोरों ने ताला तोड़कर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल जांच जारी है। जयपुर के पावटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 500 यूनिट रक्तदान किया गया। अजमेर के मसूदा में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और अलमारी में रखे 1.5 लाख की नकदी सहित जेवर चुराकर फरार हो गए। डीडवाना के हाईवे पर नॉन ट्रेड सीमेंट से भरा हुआ ट्रेलर पकड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के हवाले से कर दिया है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए की सीमेंट भरी हुई थी। जयपुर के चूरू में इंद्रमणि पार्क में शहीद दिवस पर शांति मार्च निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजमेर के ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से समरसता यज्ञ का आयोजन किया गया। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कैलेंडर का विमोचन किया गया। सिरोही में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शांति मार्च का आयोजन हुआ, जिसे जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के चूरू में स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट के सीओ के तत्वावधान में महात्मा गांधी और अन्य शहीदों को पुष्पांजलि देकर नमन किया गया। बांसवाड़ा शहर में शहीद दिवस पर जिला कलेक्टर ने दांडी यात्रा कार्यक्रम से शुरुआत की। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चूरू के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभापति ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर के रोटरी क्लब में जिला प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन किया गया और इस अवसर पर 10 विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत और अब रुक करेंगे करौली के हिंडौन सिटी का, जहां 41वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें 150 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान कर अपनी भागीदारी निभाई। सुमेरपुर में पानी की बढ़ती समस्या को लेकर पाली कलेक्टर नमित मेहता सुमेरपुर पहुंचे और जवाई बांध के डेड स्टोरेज को देखते हुए मुख्य फाटकों की जानकारी ली। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। चूरू में आतंकी बंदर का कहर देखने को मिला। गांव में आतंकी बंदर ने एक 52 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से शहर में बाइक चोरी की लगातार वारदातें बढ़ रही थी। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहन चोरी करने वाले शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया और 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। बांसवाड़ा में एक ट्रक को कोई ड्राइवर लेकर भाग गया। इसमें करीब 2 करोड़ रुपए का कपड़ा भरा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है और मामले में पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन बेंगू पहुंची। उन्होंने पारसोली और बेंगू थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बेंगू डेप्यूटी एसपी रत्नाराम देवासी भी मौजूद रहे। बस्सी में आजादी के 75 वर्ष की श्रृंखला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मौन प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र जयपुर के दिनेश सैनी समेत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अलवर में एसपी भिवाड़ी शांतनु कुमार सिंह ने किया मुंडावर थाने का निरीक्षण। एसपी को मुंडावर पुलिस थाने में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
बाड़मेर में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूली छात्रों ने गांधी जी का वेश धारण कर शहर में शांति मार्च भी निकाला। मेरठा सिटी में समाज में फैली नशे की गंदी आदत पर बनी फिल्म को बार एसोसिएशन में रिलीज किया गया। नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को इस फिल्म में बताया गया है। अजमेर के बांदनवाड़ा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजसमंद के चारभुजा थाना पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। साथ ही पूर्व में सजायाब आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में 2 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तराखंड की जनता को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। केलाखेड़ा के ग्राम सरकड़ी में भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। 2 फरवरी को पार्टी अपना चुनाव दृष्टि पत्र जारी करेगी। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के दौरान सख्ती बरती जाएगी। प्रत्याशियों या उनके समर्थकों की ओर से मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने पर तुरंत मुकदमा दर्ज किए जाने का प्रावधान किया गया है। हरिद्वार के लक्सर में पुरकाजी रोड पर स्थित कैवेंडिश टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहा युवक आग की चपेट में आ गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा महाअभियान शुरू करने जा रही है। भाजपा की ओर से 1 फरवरी को प्रदेश की सभी 17 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए महाअभियान की शुरुआत होगी। भाजपाइयों ने आखिरकार नाराज वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तम दत्ता को मना ही लिया। उत्तम दत्ता का कहना है कि मैं हमेशा भाजपा के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लालकुआं में चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है। कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। 70 उम्मीदवारों की सूची में केवल 5 महिलाओं को ही टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने साफ किया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती आई है। यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका लगा। यहां के पूर्व दर्जाधारी मंत्री जगबीर भंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पहले से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संजीव आर्य को इस बार फिर कांग्रेस ने नैनीताल सीट से मैदान में उतारा है। इससे पहले संजीव आर्य भाजपा में रहकर इस सीट पर फतह हासिल कर चुके हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और यहां कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी अपना दामन जो है वो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसमें उत्तराखंड में 2017 के बाद प्रचंड बहुमत में आई भाजपा सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।